from Punjab University, and and uh, and that's all from this is my short intro. And previously अगर बात करें, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम किया है, और उसके बाद बैरियर टाउन, देन कैरियर पाकिस्तान, और करंटली आई एम वर्किंग विद इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एज ए सिस्टम मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो हम अगर बात करें तो स्टार्टिंग विद हम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होंगे सेशन को बाय एंड ऑफ दिस सेशन। फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, हम उसको इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, मेथड्स, और इसमें मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। थर्ड वन इज सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होता है, और इसी का ही आगे फर्दर पार्ट है, इट्स इंटरव्यूज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, इसमें ये भी सिलेक्शन के प्रोसेस में आता है। अच्छा, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट है क्या चीज़? Recruitment is refers to the process where the potential applicants are searched for the encouraged for the apply and an actual anticipated vacancy. Basically recruitment ऐसा एक process है जहाँ पे हम potential applicants को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है उसके बारे में, और उसको encourage करते हैं for the apply for the anticipated vacancy, जो आपकी vacant vacancy होती है उसके लिए उसमें देखते हैं। देन फिर इसके बाद प्रोसेस आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द हायरिंग एम्प्लॉयज among the shortlisted candidates and providing them in the organization. आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम बात अगर करें तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि जब आप जब आप रिक्रूटमेंट का इनिशियली असेसमेंट कर लेते हैं और उसमें कर लेते हैं, उसके बाद आपकी सिलेक्शन आपके पास होता है कि आपने सिलेक्शन करनी होती है। इस प्रोसेस को आपने इनिशियली आपने किस कैंडिडेट्स को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो वो एक पूरा प्रोसेस हम आगे फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अभी तक सब ठीक चल रहा है? आप लोग मेरे साथ ही हैं सब लोग? यस सर। यस सर। सर जी साथ हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ कंफ्यूजन नहीं होती तो इसमें एक ऑप्शन होती है रेज्ड हैंड की, ठीक है, तो वो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, और फिर हम उसको इनिशियली हम पहले ये सारा जो एक प्रोसेस है जो हम सारा इसको देखेंगे, देन फिर हम वन बाय वन एंड पे हम सेशन रखेंगे, जो हम डिस्कशन होगी उसमें हम वो मैं अपने कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है जो मेरा उससे भी शेयर कर लूँगा, तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे आता है उसके बारे में हम लोग करके हम लोग चलिए शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट्स के क्या क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अच्छा, इंटरनल रिक्रूटमेंट को हम रेफर करते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन look to fill the vacancy from within the organization। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग जिस तरह रिक्रूटमेंट का एक पोजीशन वैकेंट आई है, तो इसको मैं ऐसा रेफर करूंगा कि पोजीशन वैकेंट आती है तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे फुलफिल करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम उसको करेंगे तो दैट मीन्स के दिस इज द इंटरनल रिक्रूटमेंट मेथड। अगर विद आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम उसको अगर हम एप्लीकेंट या हमें कोई पूल में हमें मिलता है तो वो हम उसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के इसके कैटेगरी में हम करेंगे। फर्दर है जी, इसके फर्दर स्टेप्स में अगर हम बात करें कि इंटरनल मेथड्स में हम लोग क्या क्या चीज़ों को क्या क्या स्टेप्स उसको हम देखते हैं, क्या क्या इसमें होंगे। फर्स्ट वन इज जॉब पोस्टिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्किल इन्वेंटरीज। रेफरेंस देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो रेफरेंस में देखेंगे आप कौन सा पर्सन, अगर हम लेट से हम किसी XYZ डिपार्टमेंट से कोई पर्सन सूटेबल है कोई भी पोजीशन के लिए तो उसके रेफरल चेक देखते हैं। फिर इसके बाद आप ट्रांसफर एंड प्रमोशन, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है अगर वो उस पोजीशन पे फुलफिल हो रहा है तो उसकी अकॉर्डिंगली फिर उसकी
एनओसी होता है डिपार्टमेंट से, इंटर डिपार्टमेंट्स एनओसी होता है, और उसके अकॉर्डिंगली फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू जहाँ पे पोजीशन वेकेंट है वहाँ पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन के केस में होता है। अगर एक्सटर्नल मेथड्स में देखें तो फर्स्ट वन इज थ्रू हम हेड हंटर, जिस तरह कि आप हेड हंटिंग करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं इसमें आपके, जैसा आजकल अगर हम बात करें तो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि उसके थ्रू, तो वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट के जरिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल मेथड इसमें आ जाता है। फिर बाकी ई रिक्रूटमेंट में होता है कि आपकी जो जिस तरह आपके डिफरेंट पोर्टल्स हैं, जिस तरह rosie.pk वन ऑफ देम इज अ पोर्टल, तो उसके थ्रू आप जॉब एडवर्टाइज करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको जो जो पोजीशंस आती हैं तो वो प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट मैथड्स में आ जाता है। ये शॉर्टली इसको अगर हम बात करें, समराइज अगर करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, फर्स्ट वन जो स्टेज वन होती है उसमें आपका क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करनी होती हैं कि आपकी कहाँ पे पोजीशन वेकेंट है। ठीक है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली फिर जहाँ पे पोजीशन वेकेंट होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब कहाँ पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, और मतलब क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जॉब सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपकी जो भी कैंडिडेट है उसको क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी होंगी, उसको लिस्ट डाउन करते हैं, मतलब और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडवर्टाइज करते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है कि आप इसमें आपकी स्किल पर्सन, आपकी स्किल क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग स्टेज वन। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टेज टू में आते हैं, तो दैट इज अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज़ को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? डेफिनेटली आप जॉब एडवर्टाइज करेंगे। आप जब जॉब एडवर्टाइज करेंगे, जॉब एडवर्टाइज करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। आप समटाइम्स आप किसी कंपनी में लेट्स से आपकी कोई पोजीशन आती है, तो आप एडवर्टाइज करते हैं कि हमें ये पोजीशन रिक्वायर्ड है, तो आप इंटरनली भी करते हैं। जिसमें होता है ना कि डिफरेंट कंपनीज होते हैं, उनका एक इंट्रानेट होता है, जो आपका इंटरनल एक बोर्ड होता है, उसमें आपकी पोजीशन एडवर्टाइजमेंट
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आवाज़ सबको आ रही है? सॉरी, बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी यस मेरी जी आवाज़ आ रही, ठीक, ओके। यस सर। हम जी हम बात कर रहे थे आई थिंक जॉब एडवर्टीजमेंट के बारे में। अच्छा, जॉब एडवर्टीजमेंट में ये होता है कि आपने जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक्सटर्नल में मैंने बोला था कि इसमें आपके एक हम डिफरेंट फोरम में इसको करते हैं। मैं अभी ये इनिशियली में हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, फिर इसको मैं प्रैक्टिकल जो सिनेरियो में अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको रिलेट इसके साथ करूँगा, तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइज में क्या करते हैं कि अब थ्रू एडवर्टीजमेंट हम लोग पोस्ट करते हैं पोजीशन को। तो वन ऑफ देम हम जिस डिफरेंट फोरम है आपके रोजी डॉट पी के, और रोजी डॉट पी के है। फिर इसके बाद मोस्ट प्रोफेशनल जो हम मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा आप सब स्टूडेंट्स को कि लिंक्डइन आप लोग यूज़ करें, ठीक है। तो लिंक्डइन पे भी हम लोग जो है उसको वो करते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं डिफरेंट फोरम। फिर इसके बाद आपके न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज होती है चीज़ें, और उसके बाद एनी जो इतना रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जॉब एडवर्टाइज जब हो जाती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज, जो कि आपने जब एडवर्टाइजमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको डेफिनेटली एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। और एप्लीकेशन जब आपको रिसीव होती हैं तो उसमें इसको हाँ जी। जब आपको एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एप्लीकेंट्स मिलते हैं। एप्लीकेंट्स फिर आपने उसको उनमें से आपने शॉर्टलिस्ट करना होता है कैंडिडेट्स को। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन लॉन्ग लिस्टिंग होती है। देन फिर आप लोग जब आपको जो आपके अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया जो कैंडिडेट्स उसमें फिट इन हो रहे होते हैं, लेट्स से कोई एक पोजीशन है, हम कर लेते हैं फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट, या इसको हम देख लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इसकी क्वालिफिकेशन लेट्स से मिनिमम ग्रेजुएशन एंड हैविंग 2 to 3 years एक्सपीरियंस। और उसके अकॉर्डिंगली जो जो हमें एप्लीकेशन रिसीव होंगे हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से लोगों को हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, ठीक है। तो फिर आपका उसमें इनिशियली इंटरव्यू कॉल के लिए फिर आप उनको कॉल करते हैं। देन आपकी उसमें उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। इसमें आपने इनिशियली आप लोग उनके कुछ टेस्ट लेते हैं, एबिलिटी टेस्ट होते हैं, फिर आपके एंट्री लेवल बेसिक टेस्ट होते हैं, उसको करके देन फिर आपको वो ये एक इस प्रोसेस से गुजर के फिर आपके इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू में हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे, इंटरव्यू में भी उसको देखेंगे कि इंटरव्यूज किस किस्म के होते हैं और क्या कुछ होता है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके देखते हैं मेथड्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटिंग। हम जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। जो न्यूज़पेपर या आप उसको ई पेपर पे भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो आजकल जब मोस्ट जो ट्रेंड चल रहा है जो कि प्रोफेशनल वे भी है, आप उसको लिंक्डइन पे इसको शेयर करें, ठीक है। समटाइम्स आप सोशल मीडिया पे लाइक जैसा फेसबुक है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल मीडियम, बट यह कि जो लिंक्डइन इज मोस्ट प्रोफेशनल मीडियम, आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप उसको डिफरेंट जो आपकी जो पोर्टल्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पे उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट आप डिफरेंट एरियाज में आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सेकंड वन आ जाता है फिर टेक्निक्स में हम कैसे टेक्निक क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, मतलब अब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में हम ये क्या कर सकते हैं इन केस जिस तरह हम इसको इस तरह रिलेट करते हैं कि लेट्स से मैं अपनी सेक्टर की बात करता हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग हमारे लिए ये है कि जिस लोकेलिटी में मैं जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उससे बारकाऊ हमारा 500 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल भी है। तो हमें ये काफ़ी इशू आता है कि पोजीशन पोस्ट होने के बाद हमें यहाँ पे लोकेलिटी वाइज
कैंडिडेट्स को हमें सर्च आउट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या बाज़ दफ़ा इफ इन केस अगर इसकी बात ना भी करें, हाँ बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी पोजीशन होती हैं आपको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, तो आप वो पोजीशन आउटसोर्स करते हैं, लाइक मतलब आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज को एडवर्टाइज करते हैं। जिस तरह मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, कैरियर पाकिस्तान एक है कंपनी, मैंने वहाँ पे भी काम किया कुछ ऐसा। बेसिकली आप इनका काम ये होता है कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए वो आपके बिहाफ पे वो एडवर्टाइज करते हैं और आपके कैंडिडेट्स को सिलेक्ट मतलब वो सारा प्रोसेस करते हैं एजेंसीज में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर जो पोजीशंस होती हैं वो आपको सूटेबल जो सीवीज होती हैं, रिज्यूमेज होती हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, देन फिर आगे फर्दर आप लोगों का प्रोसेस होता है। तो इसी में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक भी है, फिर इसके बाद आपकी एग्जीक्यूटिव सर्च है, पोजीशंस कुछ ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उसके थ्रू होती हैं बीच में। बाकी फर्दर आप उसको देख सकते हैं, हेड हंटिंग के लिए भी ये चीज़ें देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटिंग में अगेन वही है जो हम उसकी बात कर सकते हैं कि ये जो जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पे आप उसको पोजीशन पर एडवर्टाइज करें, उनके थ्रू जो आपको पोजीशंस मिलती हैं वो उसको भी हम देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वन ऑफ द आजकल काफ़ी ये चीज़ों में, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से आप लोगों का है, तो उसमें हम देख सकते हैं कॉलेज प्लेसमेंट ऑफिसेज होते हैं। बहुत सी कंपनीज जो होती हैं लाइक हम लोग अपनी जब मैं अपनी बात करूँ, हम लोग होते थे तो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल होता है, वहाँ पे हर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट सेल होता है। तो वो क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि वो इंडस्ट्री के साथ आप उनका लाइजन होता है, ठीक है। तो वो उनका उनका काम यही होता है कि इंडस्ट्री को आप उनके साथ इंटरकनेक्ट रहें, और कोई पोजीशंस आती हैं तो वो आप लोग बहुत सी कंपनी जो है ना जॉब फेयर्स रखती हैं। तो जॉब फेयर जो होती हैं वो आप कंपनीज जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके विजिट करती हैं, और जो उनके पोजीशन जिस तरह बेशक एंट्री लेवल पे पोजीशंस कुछ हों, वहाँ पे जाके अपना वहाँ पे जो भी सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाके आप लोग थ्रू प्लेसमेंट सेल आपकी चीज़ें जो है ना एडवर्टाइज होती हैं, जो आप लोग वहाँ पे रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोगों ने किया था। मैं जब आई वाज इन शेफा इंटरनेशनल, तो हम लोगों ने प्लेसमेंट सेल के थ्रू हम लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने विजिट किया था, और हमें वहाँ से कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी मिले डेफिनेटली। और इसका पर्पज बेसिकली होता है कि यंग टैलेंट जो जिस तरह आप लोग हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और मतलब वो एनर्जेटिक भी हैं डेफिनेटली, तो आपको अच्छे कैंडिडेट्स इस मेथड से आप लोगों को कुछ कैंडिडेट्स जो आपको एंट्री लेवल पे भी कुछ पोजीशन होती हैं वो मिल जाती हैं। बाय द वे जो कुछ पोजीशंस होती हैं जो जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो करती हैं ये प्रैक्टिस, जिस तरह IBA है, फिर इसके बाद IBA के बाद आपकी ये इस तरह की पोजीशन जो हैं वो थ्रू प्लेसमेंट सेल जो हैं वो लोगों को लेते हैं, नस्ट वाले करते हैं, और भी कुछ एक्सरसाइज यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस तरह करती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वर्ड ऑफ माउथ। ये दैट इज़ वेरी कॉमन। कोई भी मतलब लेट्स से किसी ने भी किसी फोरम पे ये देखा, जॉब एडवर्टाइज हुई आइदर इन न्यूज़पेपर, और आपका सेकंड मतलब की पोर्टल्स में देख लिया, एजेंसीज के जिस तरह भी हुआ, तो वो आप जब हुआ तो आप स्प्रेड करेंगे कि यार यहाँ पे इस कंपनी में ये पोजीशंस आई हुई हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। तो बहुत से लोग इसमें अप्लाई भी करते हैं, वॉक इन कैंडिडेट्स आते हैं, उस इस तरह भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेथड में से, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले करूँगा, तो आप सब लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी होगी अगर आप इसको देख सकें। मैं इसको प्ले करूँ। अच्छा जी, ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करने लगा तो आप लोग इसको देखें। ठीक है, कोई आप लोग क्लियर है सब?
चीज़ें आप लोगों को विजिबल है आपके लिए? हेलो, एनीबॉडी देयर? सर वीडियो तो प्ले नहीं हो रही। जी प्ले अभी मैं करता हूँ। मैंने कहता हूँ सब मेरे साथ लाइन पे हैं या कुछ लोग यस सर, भाग गए हैं? क्लियर है, यस, स्क्रीन या क्लियर सो गए हैं? है। यस ओके, सर। तो यस सो सर। तो नहीं रहे सारे? नो सर। ओके, ओके मैं प्ले करता हूँ। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग ये बैठ सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही। Yes. New employees might be required in the organisation अभी ठीक without है। anybody having left. Yes, sir. So the business will need to go through a process of identifying exactly what positions it needs in order to move forward. And it's going to have to decide whether this is just one position or several positions. They'll have to decide who's going to line manage these new recruits, whether they're going to have any subordinates that they're in charge of. And so all of these formative organisational decisions will be right at the start of informing the recruitment and selection process. Now, once the business has decided on the fundamentals of what type of job they're looking to recruit for and how many people they're looking to take on, they will then prepare two very important HR documents known as a job description and a person specification. Now, a job description is quite simply an outline of tasks, duties, responsibilities that this new recruit to join the organisation is going to be expected. So it can be used to inform prospective candidates as to what kind of tasks and duties they're going to be expected to fulfill should they be successful in joining the organisation. Our first specification is this: the business is the skills, the characteristics, the qualifications, the experiences that they would find the successful candidate to possess. And so it's going to help who's ever in charge of the final selection of which candidate to appoint match what candidates are offering to what the business has decided is looking for in the ideal. So we've got those two documents. We've got the job description and the person specification. But once those two documents are completed, the next job is to advertise the vacancy. And at this point, the business has got another decision to make as to whether it's going to advertise the vacancy internally. So it's going to promote this job opportunity within the organisation to existing employees, look to recruit from within and offer a promotion to somebody that already works for the business, whether they're going to advertise the vacancy externally and look to bring in somebody new from outside the organisation, maybe from a rival or maybe someone from a different industry, maybe in some positions might be somebody that's without work, and bring them into the organisation. Now, it could well be that the business will decide to do both of those and offer the vacancy internally as well as advertising it externally. Both of those two options have their own advantages.
Recruiting internally means that somebody could be found that knows the organisation, has been working for it, understands its policies, its procedures, its practices, so their productivity might be higher from an earlier stage. But external candidates can bring with them new skills, new perspectives, new ways of doing things, new ideas that the business may benefit from. So it's an important decision for the organisation, and each of them have their own pros and cons. It's a possible avenue for exam questions as to which the business would be better off pursuing. Now, once we've advertised the vacancy, it makes sense that people start to apply for the position. So the business is going to have to sift through all of the applications, perhaps look through all of the CVs that applicants have sent in. But they're not going to want to pursue every single inquiry from people that have applied for the job. Some of the people that may have applied simply may not be suitable for what the business is looking for. So the next stage is to create a shortlist, is to narrow the field of applicants down from everybody that's applied to everybody that the business is interested in finding out more about. And the way that they will find out more about them is to invite the people that make it onto the shortlist to a series of interviews or possibly assessment days or assessment activities where they can find out more about each one. And this is where we're moving from the recruitment process and trying to get people to apply for the job into the selection process, where we now start to decide who might be the best candidate for this position. So after the interviews have taken place, after the business has conducted any assessment activities that it wishes to put candidates through, the final stage of the recruitment process is to actually make an appointment. So somebody within the organisation or a team of people within the organisation will have to weigh up the application forms, the interviews and the assessments and decide which candidate may be best for the job. It may even be a case of deciding that none of the applicants are what the business is ideally looking for. None of them really possess the characteristics, the skills, the experiences that they've outlined as part of their personal specification. So the business may decide to re-advertise the position and begin the process again. Now, a very common exam question is to look at whether an effective recruitment and selection policy is important for a business or how valuable it might be. And having an effective recruitment and selection process can certainly bring some major benefits, because if the business is recruiting the right employees, then it stands to reason that they're going to have a more effective workforce. That may have some positive consequences. So it's just the quality of what they produce may be better. The quality of customer service they provide may be enhanced. The business, if it appoints the right people, may also experience lower costs because the right appointee is less likely to leave. So labour turnover will be lower in the organisation. Through the recruitment process again, reputation as being a good organisation to work for, with a quality workforce and a brand name as a good employer. So these gains in productivity and quality and customer service and cost minimisation make getting the recruitment and selection process right an invaluable pursuit for managers. Common topic to come up in A-level exams. Hopefully that tutorial will support your revision. Keep on taking the biz and we'll see you very soon. Sell me this pen. जी आप लोग हैं साथ मेरे? यस सर। जी जी, अच्छा, शॉर्टली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस वीडियो। क्या आप लोगों का समझ आया? वन बाय वन अपने 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 जो आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है इसके वाले से, तो वन बाय वन मुझे थोड़ा बताएंगे आप लोग। एनीवन वॉलंटियर?
सर पहले रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को उन्होंने डिवीजन किया। अच्छा, इनिशियली सॉरी 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 मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इनिशियली पहले आप लोग अपने अपना इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, और देन फिर आप उसको थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। जी। ओके सर, आई एम हिरा अकबर, बीबीए एचआरएम फाइनल सेमेस्टर। सर इस वीडियो में पहले उन्होंने स्टार्ट में ये जो हमारा मेन टॉपिक है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इसको डिवीजन किया कि रिक्रूटमेंट में हमारे पास पहले आता है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी वैकेंसी को और उसको एडवर्टाइज करना अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, ये रिक्रूटमेंट में आ जाता है। और सिलेक्शन में फिर उसके वो एप्लीकेंट को बुलाना और फाइनली उसको अपॉइंट करना जो है सिलेक्शन में आ जाएगा। ऑलराइट ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एनीवन? एनी वॉलंटियर, या मैं खुद से किसी को आइडेंटिफाई करूं? लेट मी चेक कौन कौन है। उबैद, उबैद अहमद, ही इज आल्सो होस्ट, को होस्ट ऑफ दिस इवेंट। जी उबैद। सर उनके माइक का कोई इशू है, वो मुझसे बात कर रहे थे। अच्छा चलें, क्विकली थोड़े से एक एक दो मैं रिव्यूज लूंगा, फिर इसके बाद हम करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको वाइंड अप भी करना है। दो, एनी टू वॉलंटियर्स? सब सो रहे हैं? क्यों भाई, सब सो रहे हैं? हेलो, एनीबॉडी देयर? जी जी मोहसिन सर अल जी। जी 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 कौन जी कौन है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने थोड़ा सा शॉर्टली हम इसको वाइंड अप करें। कौन बात कर रहे हैं, कौन है मेरे साथ? आई थिंक सब लोग ने योग करके सब साइड पे हो गए। सर वो हम कंटिन्यू करें या इसको यहीं पे वाइंड अप कर दें, क्या है, क्या करें? कोई है नहीं आई थिंक साथ में। ऑलराइट, चलें हम फर्दर चलते हैं। सिलेक्शन जी प्रोसेस। सर कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। जी 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 जी, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि इसमें बताया कि इसमें इनिशियली जैसे कि एडवर्टाइज हो गया, रिक्रूटमेंट में हमने सारा प्रोसेस कर लिया, जॉब रिप्लेसमेंट भी कर ली हमने, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली, देन हम लॉन्ग लिस्टिंग की तरफ आते हैं, फिर हम रिज्यूमेस देखते हैं जिन किन कैंडिडेट्स को हम लोग ने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है या फर्दर प्रोसेस के लिए देखना है। रिज्यूमेस को हम देखेंगे, उसकी एक एक कैंडिडेट की समरी शीट बनेगी कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर कोई भी जो पोजीशन है, एक्स वाई जी पोजीशन, उसको हम लोग इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स इंटरव्यू में इसमें होंगे, अपीयर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका इनिशियली इंटरव्यू होता है, मतलब प्रिलिमिनरी उसको देखा जाता है कि हम लोग फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देखते हैं। इनिशियली हम लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू करके देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट्स इज इंटरेस्टेड फॉर फॉर दिस पोजीशन, और जो भी अवेलेबिलिटी होती है। और बाज़ दफ़ा होता है कि आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू में, बाज़ दफ़ा कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो वो उसी प्रोसेस में ही वो उसमें स्किप हो सकते हैं, और या उस क्राइटेरिया फुलफिल मीट नहीं कर रहे होते तो वो उसमें होता है। फिर देन ये इसी प्रोसेस के बाद साथ में जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, आफ्टर आप ये जो इनिशियल असेसमेंट करते हो और शॉर्ट लिस्टिंग करती हैं, देन फिर आप उसको देखते हैं कि इंटरव्यू कॉल करके इंटरव्यू किया जाता है सब कैंडिडेट्स से रिगार्डिंग जो कंसर्न पर्सन होता है। इंटरव्यू में भी ये होता है कि आपके पैनलिस्ट होते हैं, एचआर कॉल करता है, एंड देन जो पोजीशन होती है उसका कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, और बेसिकली इट्स अ पैनल इंटरव्यू, और ये सारी चीज़ें होती हैं। देन फिर आप जब जो कैंडिडेट आप को देखते हैं उसका रेफरेंस चेक किया जाता है। ठीक है, और देन फिर उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। अगर उसमें इनिशियल इंटरव्यू में अगर कुछ चीज़ इसमें कुछ एम्बिग्यूटी या कुछ चीज़ होती है तो फाइनल इंटरव्यू के लिए, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप इनिशियल इंटरव्यू करके
कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो कि उसको सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर लेवल जो पोजीशंस पे उनको उनके साथ इंटरव्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनल इंटरव्यू हो गया, देन आपने सिलेक्शन करनी होती है कि लेट्स से एक पोजीशन थी, उस पे 5 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, ठीक है। तो 5 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो उसमें आप एक शीट बनाते हैं जिसमें उसमें होता है कि आपके ये एप्लीकेंट से इन लोगों का इंटरव्यू था, हर पर्सन की डिटेल होती है, और उसमें आप प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज में मींस कि आपने ये रिमार्क्स होते हैं बेसिकली हर पैनलिस्ट के ना, उसके होते हैं उसको डिफरेंट मेथड्स हैं उसको। कुछ लोग पॉइंट स्कोरिंग के जरिए करते हैं, कुछ लोग आपके असेसमेंट फॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू करके उसमें देखते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज आप उसको देख रहे हो, आपने बेसिकली ये आपने सिलेक्शन डिसीजन करना होता है कि कौन से कैंडिडेट को पोजीशन एक है, और एप्लीकेंट्स 5 थे जो कि जिनका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद और ये सिलेक्शन प्रोसेस में हमने सारा उसको किया, तो वो 5 लोग हैं। 5 में से किस पर्सन को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो प्रायोरिटी वाइज होता है। आप उसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट वन लेट से एक्स कैंडिडेट, उसका रेटिंग रिमार्क्स हैं कि जी दैट इज प्रायोरिटी 1, और फिर इसी तरह वाई प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 5। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देख लेते हैं, फिर आप जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, लेट से जो एक्स कैंडिडेट था, बस दफ़ा आप यही होता है प्रोसेस, ये मैं अपने आपके साथ प्रैक्टिकली भी एग्जांपल में शेयर करता हूँ। बस दफ़ा होता है कि आप लोग कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, सारा प्रोसेस हो जाता है, देन आप उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देते हो, ये सब ने मतलब सॉरी इंटरव्यू नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए कॉल कर देते हैं, और आपने उसको ज्वाइन करवाना होता है। और उस प्रोसेस में कैंडिडेट एट द लास्ट मोमेंट स्किप हो जाता है। तो फिर उस सूरत में ये होता है कि आप जो हम लिस्ट बनाते हैं उसका फायदा ये होता है कि आप जो सेकंड कैंडिडेट होता है प्रायोरिटी 2 पे होता है, फिर उसको आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका ये एक टाइम जो है वो सेफ भी होता है कि डेफिनेटली आप लोगों ने, या इन केस आप ये जो फ्यूचर में आपने अगर कोई हायरिंग करनी है, तो आपको प्रीवियसली आपकी जो कोई जो आप लोगों ने प्रोसेस किया था उसके अगेंस्ट आपको कैंडिडेट्स को चांस देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन होगी कैंडिडेट की, देन आप मेडिकल चेकअप के लिए कैंडिडेट को जो उनको होता है इनिशियली मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल वगैरह करके उस पर चीज़ होती है, फिर देन आप इस पे सैलरी नेगोशिएशन पे बात होती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो ऑफर लेटर हम लोग जो कैंडिडेट होता है उसको हम सेंड करते हैं। बास कंपनीज को एक हार्ड कॉपी देते हैं या कुछ ईमेल्स करते हैं, वो हर कंपनी का एक अपना अपना क्राइटेरिया, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड पे देते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस, स्टेप्स आप उसको कह सकते हैं कि इसमें ये स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, एंड देन हम अगर आप समराइज करें इसको कि क्या क्या होता है, तो इनिशियली हम बात करेंगे आइडेंटिफाई नीड्स एंड डेवलपमेंट पोजीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफाई कर लिया पोजीशन क्या है, देन आपने रिक्रूटमेंट प्लानिंग करनी है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग में आपने क्या क्या करना है कि इसमें आप इस पोजीशन को कैसे एडवर्टाइज करेंगे, सोर्सिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैसे एडवर्टाइज करेंगे, इधर इंटरनल करेंगे या एक्सटर्नल करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल को थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ गई है कि मोस्टली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह गवर्नमेंट समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो, या कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है बाज़ जगहों पे, पोजीशन होती हैं, उनकी उनकी पॉलिसी यही होती है कि इनिशियली आप इंटरनल कैंडिडेट्स को एक फेयर चांस दें, और अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको देखने। तो वो उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो इंटरनल एडवर्टाइज करते हैं पोजीशन में, ठीक है। और कुछ कंपनीज होती हैं जो कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल उसको एडवर्टाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया रिक्रूटमेंट प्लानिंग, देन आपने इसको सोर्सिंग एडवर्टाइज किया, देन सिलेक्शन प्रोसेस में इनिशियली आप असेस एंड इंटरव्यू कैंडिडेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, फिर सिलेक्शन में आपकी ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट, देन सबसे लास्ट में ऑनबोर्डिंग ऑफ द सक्सेसफुल जो भी ऑनबोर्डिंग में आप इनिशियली जब कैंडिडेट सब प्रोसीजर गुजर जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर होगी, कैंडिडेट ने इसके आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइनिंग का टाइम आ गया, ज्वाइनिंग में आपकी फर्स्ट डे ओरिएंटेशन होती है, ऑनबोर्डिंग आप उसको वेलकम करते हैं कैंडिडेट को, ये सारा प्रोसेस होता है। ओरिएंटेशन पे उसमें आपको सारा प्रोसेस होता है, फिर इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन, क्रीडेंशियलिंग, और ये वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं बीच में, ठीक है। तो ये हम उसको शॉर्टली अगर हम देखें तो समराइज करें तो ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इंटरव्यूज में, ये भी बेसिकली सिलेक्शन का ही प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करें क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें हमारे क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था,
तो अदरवाइज हम इसको जो है, ये क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं, बट ये मैंने कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ उसको हम इसमें कवर कर सकें। इसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या होता है, मतलब इंटरव्यूज में क्या क्या टाइप्स हैं और क्या कुछ उसका है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप लोग जो भी होता है मोस्टली क्या जज किया जाता है कि इनिशियली आपकी पर्सनालिटी अकॉर्डिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, कैसे कैंडिडेट अपीयर होता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में डेफिनेटली देखा जाता है। ये एक मैटर का आल्दो इसका 100% उसका इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, बट ये कि आपका इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है कि आप इंटरव्यू में कैसे अपीयर हो रहे हैं, कैजुअल जा रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग के थ्रू जा रहे हैं, या कैसे जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट, ये अगर फर्दर एक डिटेल टॉपिक है, उसमें हम फिर कभी अभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना, कैसे नहीं होना। तो ठीक है, तो ये होता है कि ये चीज़ की जाती है। फिर आपके साथ कम्युनिकेशन होती है, जो भी पर्सन कैसे क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको नॉलेज है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में जजमेंट की जाती है। और अगेन डेफिनेटली टेक्निकल कुछ इंटरव्यूज में जो होते हैं वो सारी टेक्निकल चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होती हैं। जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में बात होती हैं, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू को हम डिस्कस पहले करेंगे। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ये होता है कि आप लेट्स से पैनलिस्ट हैं, बैठे हुए हैं, तो सबने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने ये चीज़, ये XYZ 5 क्वेश्चन है, हम लोगों ने सब ने इसको डिस्कस करना है और ये कैंडिडेट से पूछना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको जज करना है कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये इसको हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसमें ये होता है कि आपको जनरल आइडिया, मतलब इसमें देखें इंटरव्यू में भी may have a general idea about the job vacant but has a few or no advanced question that are formally constructed ready to be asked। मतलब कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको होगा, आप इसको देख सकते हैं, या क्या ऐसा नहीं है कि मतलब कि 100% स्ट्रक्चर्ड है, बट इसमें कुछ रेलिवेंट टू द इनिशियल टॉपिक उसके अकॉर्डिंगली बीच में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपने प्लान किया होता है कि हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें इसका इसका डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि आपका कैंडिडेट आया, उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही हुआ, मतलब आपने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस किए और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसे किया। उसमें आगे फर्दर लास्ट में आ जाता है कि सिचुएशनल इंटरव्यू, आपको एप्लीकेंट्स को जो है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन दी जाती है कि लेट्स से आप इंटरव्यू कैंडिडेट के लिए आया, तो कैंडिडेट को आपने एक मैं एक इसको एग्जांपल से रिलेट करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर समझ सकेंगे कि पोजीशन है मार्केटिंग एग्जेक्टिव की। तो किसी ने उनसे क्वेश्चन, आपने हम मतलब कोई भी जो होगा, हम उससे क्वेश्चन ये करेंगे कि मतलब दिस इज पेन, आप उसको सेल कैसे करेंगे। तो ये आपने उसको सिचुएशन दे दी है। ठीक है, तो आप उसको कैसे सेल करेंगे, तो वो आपको जो भी आंसर करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जज करेंगे। सिचुएशन इंटरव्यूज में ये चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे उसको माइट बी ही और शी मे बी रॉन्ग, और जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली इसको इंटरव्यूअर्स को जज करते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था टॉपिक को जितना मैं कोशिश कर सका उसको कवर कर सकूं। आप लोग, ये मेरी कांटेक्ट डिटेल है, ये मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, माय लिंक्डइन एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें, हम लोग देखते हैं। जी 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 शाहजेब। सर अभी आपने ये मार्केटिंग की पोजीशन के लिए एक एग्जांपल बताई है। इसी तरह जी। अगर कोई एचआर के लिए बंदा जाता है, एचआर की किसी हम्म, पोस्टिंग के लिए, तो हम्म, उसके लिए कोई एग्जांपल बता दें, या सर कोई क्वेश्चन जो उसके लिए हेल्प हेल्प आउट कर सके। जी बिल्कुल। एचआर में, अच्छा एचआर में मैं इसको इस तरह रिलेट करता हूँ। लेट से कैंडिडेट आए और हमने उनसे क्वेश्चन करेंगे, पोजीशन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जेक्टिव या कोऑर्डिनेटर वट। ठीक है, तो हम उसको ये सिनेरियो देंगे कि आपने शॉर्टली 5 मिनट्स में आपको एक टॉपिक में दे दूंगा, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे आप कन्विंस करेंगे, या आप उस प्रोसेस को कैसे प्लान आउट करेंगे और क्या कुछ करेंगे। ये है तो ये इस तरह की एक चीज होती है कि आप किसी भी कैंडिडेट को आप
एट द मोमेंट आप उसको इंटरव्यू के टाइम में एक सिनेरियो दे दिया, जिसमें आप केस स्टडीज, आप लोग यूनिवर्सिटीज में आप देखो जो केस स्टडीज होते हैं, ठीक है, आप लोग के साथ डिस्कस होती है, जी सर। तो कोई भी केस स्टडी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे भी डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बाज दफा होती हैं कुछ चीजें जो बड़े लॉन्ग टर्म इंटरव्यूज भी जाते हैं, लेकिन शॉर्टली ये होता है कि सिचुएशनल बेस चीजें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग की मैंने बात की कि ट्रेनिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आपको इनिशियली आपको के माइंड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वो उसको होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है। मैं आपके पास 5 to 10 मिनट्स हैं, देख लें आप लोग, अगर कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर कुछ आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाला। अच्छा सर, एज ए अच्छा पर्सनल जब भी हायरिंग होती है जी जी। तो कंपनी के लिए बेनिफिट क्या होता है, इनसाइडर को हायर करना या आउटसाइडर को, हाँ, जब भी अच्छा अच्छा रिक्रूटमेंट होती है? अच्छा, ये मैं इसका आंसर ऐसे करूंगा कि ये चीज़ ऐसी होती है कि इट्स और डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। हर कंपनी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है। और जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूं, हमारी कंपनी, मैं शॉर्टली ये पहले मैं इसको अपनी कंपनी से रिलेट कर लूं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कर दूं कि हम लोग कैसे करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। हमारे कंपनी का प्रोसेस ये है, जैसे कि हम हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, पोजीशन वेकेंट होती है, उसका प्रोसेस ये होता है कि आप हम लोग ये करते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ से भी पोजीशन क्रिएट हुई, वो कांटेक्ट करते हैं विद द एचआर डिपार्टमेंट। एक रिक्वेजिशन फॉर्म्स होती हैं, इफ अगर पोजीशन इज बजटेड, मतलब एक होता है इनिशियली पहले प्रोसेस होता है, इसमें बजटेड होता है, बजटेड है या नॉन बजटेड है, न्यू पोजीशन है लेट से, तो रिक्वेजिशन फॉर्म डलेगी, तो उसमें होगा ये पोजीशन है, इसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, बजटेड है नॉन बजटेड है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट में जाएगी और उसको सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें उसके सिग्नेचर होगा एचआर डिपार्टमेंट, फिर आगे हम लोग डिसाइड करते हैं कि पोजीशन हम लोगों ने उनको इसको करनी है या नहीं। तो इस तरह होता है। अगर रिप्लेसमेंट केस है तो वो उस केस में तो क्लियर प्रोसेस उसमें होता है कि ये पर्सन एक गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट आपको पर्सन देंगे। तो अच्छा, जहां तक आपकी बात, आप क्वेश्चन कह रहे थे कि बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है, समटाइम्स आपको इंटरनल कैंडिडेट्स, कंपनी की अगेन प्रायोरिटीज की बात होती है कि कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, विदाउट मैं नाम का नहीं शो इसमें इश्यू करूंगा, मेंशन करूंगा, कि कोई कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनको होता है कि हम अपने अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी दें, बेसिकली उनको वैल्यू करते हैं कि अपने अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं फेयर चांस उनको देते हैं, और इफ इन केस अगर नहीं हो तो फिर बाज़ दफ़ा फिर आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बेनिफिशियल ये होता है कि आपको इंटरनल अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो आपको जो सारा जो प्रोसेस होता है ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट जो एक प्रोसेस होता है लॉन्ग होती है, इसमें डेफिनेटली इसमें कॉस्ट भी आती है, तो वो थोड़ा सा करके रिड्यूस हो जाता है। जब एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं तो फिर आपको सारा प्रोसेस अगेन जो है वो करना पड़ता है, वो जॉब एडवर्टाइज करनी होती है, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर इंटरव्यू को टाइमिंग जो होता है वो भी डेफिनेटली उसमें हम कॉस्टिंग में डालते हैं उसको, कि कौन सा इंटरव्यू का टाइम हुआ, उसमें जो कॉस्ट लगी वो सारी चीज़ें। तो दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और समटाइम्स उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स हर चीज़ के होते हैं, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम सर। सर ये जी वालेकुम आपने जो बताया था अभी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में ना, इसमें जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है उसमें आप सलाम। बताएं सर किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं? इस किस्म के, देखें इसके नाम से sorry, कौन बात कर रहे थे? सर मोहसिन बोल। मोहसिन। अच्छा, मोहसिन, ऐसे कि देखें इसके नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें आपसे किस किस्म के क्वेश्चन होंगे, वो कैंडिडेट जब आता है, कैंडिडेट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हो सकता है। लेट्स से कैंडिडेट आया, उसने अपना, हम इनिशियली ये क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अबाउट योर एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये वो। तो जो आपके रिज्यूमे में होता है बाज दफा, उसी में से ही जो इंटरव्यूअर होता है वो देखते हैं कि ये चीज अच्छा जी आपने मेंशन किया जी, यू आर XYZ डिग्री होल्डर, तो आपने ये अचीवमेंट की, आपकी स्किल्स थी, तो उसी में से आपसे क्वेश्चंस बाज दफा होते हैं। बाज दफा होता है सिचुएशन जिस तरह होते हैं, बेसिकली कोई इसका कोई ऐसा कोई
ऐसा कैसे कह सकते हैं, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि आपके हमने यही क्वेश्चन पे, अनस्ट्रक्चर में होता है कि कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन किया जाता है ऑन डेफिनेट रेलेवेंट टू द पोजीशन जो होती है, और बाज़ दफ़ा आपकी सीवीज में से भी देख के आपकी जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये मेन पर्पस होता है कि आपको जो पोजीशन होती है उसको पोजीशन में जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो वो उसका जो है जो है वो रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। ये बेसिकली होता ठीक है सर, थैंक यू। है। 3 more questions please। सर जी जी। सर जैसे अभी आपने ये सीवी की बात की कि इसी में से कुछ ना कुछ वो पूछ लेते हैं, तो इसमें सीवी की या रिज्यूमे की क्या अहमियत होती है, उसको बंदा कैसे बेहतर कर सकता है, या वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, शॉर्टली में बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे, फिर इंशाल्लाह कभी कोई हुई तो हम उसमें इसमें एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। रिज्यूमे में इनिशली जो बीइंग एचआर प्रोफेशनल हम देखते हैं कि आपने जो सीवी में मेंशन किया है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपकी इसमें मतलब क्या सच है क्या झूठ है वो पता चल जाता है। ठीक है। अब बाज दफा कुछ लोग होते हैं सीवी में तो बहुत कुछ लिख देते हैं, जी आई एम एक्सीलेंट पर्सन टू दिस, माई कम्युनिकेशन इज वेरी गुड और रिटर्न इज वेरी गुड, फलाना फलाना वाला एक्सप्रेसिव। जब वो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं उनसे रिटर्न कोई रिटर्न जिस क्योंकि इनिशियल होता है ना कि आपके टेस्ट में जो इंटरव्यू के टाइम में होता है आपको इनिशियल टेस्ट भी लिया जाता है, तो उसमें कुछ जी राइटिंग का कोई पोर्शन होता है, तो वहां से पता चल जाता है कि यार इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या उसकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। फिर वो अपीयर होता है, वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, उसको नॉलेज है नहीं है, तो ये चीजें आपकी सीवी रिफ्लेक्ट करती है। तो मेरी सजेशन यही है आप सबको कि जो भी आप सीवी बनाएं उसमें वही लिखें जिसको आप प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। मीन्स के शॉर्टली बेशक हो, बेशक ये नहीं है कि क्योंकि आप ये स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो आई रिकमेंड कि आप शॉर्ट से शॉर्ट सीवी बनाएं जिसमें आपकी डिटेल्स हो, आपकी स्किल्स जो भी आपकी हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो मेंशन करें और आप उसको प्रेजेंट कर सकें। और मैं आप सबको बोलूंगा कि आप सब में से जितने आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन लिंक्डइन पे है अभी इस टाइम, जो लिंक्डइन यूज करते हैं, रेज योर हैंड्स। हीरा अकबर ने रेज किया है, जी जी, और एनीवन? उबैद, दैट्स गुड, उबैद, ओके। अच्छा, ये टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स में से 2 लोग हैं जो वहाँ पे हैं। ऑल राइट, ठीक हो गया, ठीक है। एनीहो, लिंक्डइन में आप लोगों को प्रेफर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, तो वो आपकी बनी बनाई सीवी होती है। ठीक है। प्रोफेशनली हम लोग में खुद ये टेक्निक से हम यूज करते हैं। हम लोग कोई भी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं लिंक्डइन पे उस कैंडिडेट को सर्च आउट करूँ। डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं कि लेट्स से मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, तो मैं करूँगा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की कीवर्ड्स डालूंगा, किस सेक्टर में चाहिए वो उसके कीवर्ड्स डालूंगा और ऐसा करके। तो आपके जो लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल्स होती हैं वो दैट इज मैंने जैसे पहले बताया इट्स प्रोफेशनल नेटवर्क। तो आपको बहुत सारी सीवीज और ये जो है आप मैंने आपको मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल आप उसको विजिट भी कर सकते हैं या और भी किसी को आप देख सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली सीवी मेकिंग हो रही होती है, इसमें आपकी अचीवमेंट्स हैं वो सब चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। और या आप उसको अगर आप लिंक्डइन को आप उसको देखते हैं तो आई रिकमेंड कि आप लोग सब लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हों, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। जी सर आखिर में आप बेस्ट इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स देते हैं? एक बेस्ट इंटरव्यू कैसा होना चाहिए? बेस्ट इंटरव्यू कैसा होना चाहिए? देखिए, बेस्ट इंटरव्यू तो वही होता है कि जो पोस्ट पोजीशन वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंगली इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस कर सको। ठीक है। नॉलेज वाइज डेफिनेटली सबसे प्रायोरिटी यही होती है कि जो रिक्वायरमेंट है आप बेसिकली सेल योर सेल्फ। आपने
इंटरव्यू को जिसे कहते हैं ना कि आपने ये एक होता है ना मार्केटिंग का जो पर्सन होता है, सेल्स पर्सन जो होता है, वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट अलग से ये पेन है, इसको मैंने कैसे सेल करना है, तो वो अपने आप को वो स्किल्स जिसकी बताते हैं इसमें ये भी चीज है, इसमें ये अच्छा है, ये चीजें हैं, बुराई तो कोई भी पेश नहीं करता। तो आपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। अगेन जो सीवी में मेंशन्ड है उसको आपको कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट करना आता हो। फिर जो पोजीशन है उसका थोड़ा स्टडी करके जाएं, कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करके जाएं, और उसको आप इस तरह देख सकते हैं। तो यही होता है कि आपने नॉलेज हो और आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो, जो कि आप किसी को प्रेजेंटेबल इज डेफिनेटली पोजीशन होती हैं कि आपको प्रेजेंटेबल आपको बाज़ दफ़ा होता है कि आप आपकी नॉलेज आपको होता है सब कुछ है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, आप अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें भी काउंट होती हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। उबैद ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। आपने हमें टाइम दिया। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। तो विश यू गुड लक। तो मैं आप लोगों के साथ ये अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं उबैद को शेयर कर दूंगा, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और एनी टाइम आप लोगों की मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है। थैंक यू जहादेव साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे स्टूडेंट्स वेलकम के साथ बहुत अच्छे से बात की, उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू सो मच।